स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के अंदर। मैं आयशा जैन, फाइनेंस कोच। आज मैं आपको एक सीक्रेट बताने वाली हूँ। क्या लोग आपकी बेइज्जती करते हैं? क्या लोग आपकी हमेशा आलोचना करते हैं? क्या लोग आपको पसंद नहीं करते? क्या ऐसा हो रहा है कि जब आप बात करते हो तो लोग उठकर चले जाते हैं, या आपकी बात में वो वजन नहीं आ रहा? लोग समझते हैं कि आप बातें ही करते रहते हो और आपका कोई उनकी ज़िंदगी में महत्व ही नहीं है। अगर इन सारी परेशानियों से आप जूझ रहे हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आए हो, क्योंकि आज आपको उन सारे सवालों का जवाब मिलेगा। क्यों आपको लोग पसंद नहीं कर रहे? क्यों लोग आपका बोलना पसंद नहीं करते? क्यों लोग आपकी बेइज्जती करते हैं? क्यों आपको वो सारी चीज़ें महसूस कराते हैं जो कि आपको बहुत ही अजीब लगती हैं? अगर आप इस वीडियो में नए आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे कि ऐसी नॉलेजेबल और वंडरफुल वीडियो आप बिल्कुल भी मिस ना करें। आपको पता है, ये अकेलापन, ये साइलेंस रहना, मतलब कि जब आप चुप्पी साध लेते हैं, जब आप चुप रहते हैं, अकेले रहते हैं, तो आप उन सफल लोगों में बेशुमार हो जाते हैं जो कि गारंटीड है कि सफल बनते हैं। अगर आप अकेलेपन और चुप रहने को अपना हथियार बना लेते हैं तो आपको सफल होने से कोई भी रोक नहीं सकता। आपको पता है, जो आपने देखा होगा, अधिकतर जो चुप रहते हैं, जो साइलेंस रहते हैं, वो सफल लोग होते हैं। अमीर लोग कभी भी एकदम से मतलब रिएक्ट नहीं करते, ये लड़ते नहीं हैं, वो चुप रहते हैं। आपको देखना पड़ेगा उन सारी चीज़ों को, क्या आपके अंदर क्या कमी चल रही है। अमेज़न के मालिक, ठीक है, कौन है वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, अमेज़न के मालिक कौन है वो मुझे कमेंट करके बताना। वो एक समय पर क्लाउड सर्विस उनकी बहुत बढ़िया चल रही थी, जिसका नाम है AWS, बहुत बढ़िया चल रही थी। ठीक है, उन्होंने देखा कि इसकी मार्केट ऊपर जा रही है। कभी भी उन्होंने दो कंपनियों को मर्ज नहीं किया। वो अपना सीक्रेट कभी भी रिवील नहीं करते थे, जल्दी से किसी को बताते नहीं थे। ठीक है, चुप रहते थे, सारी बातें अपने अंदर रखते थे, खुलकर किसी को बताते ही नहीं थे। उस समय पर क्या हुआ, उन्होंने इस चीज़ को देखा और समझा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सारे सीक्रेट को चुपचाप अपने अंदर रखा। और जब उन्होंने वो क्लाउड सर्विस बाहर लॉन्च करी तो एक तो उसके प्राइस बढ़ गए थे और शेयर मार्केट में एकदम उछाल आया था। बहुत सारी चीज़ें उस समय पर हुई थी, मगर उनका असली प्रॉफिट पहले था, जो उन्होंने चुप रहकर ही कमा लिया था। क्योंकि बाद में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने भी अपनी क्लाउड सर्विस चालू कर दी थी, मगर उससे पहले सिर्फ एक ही क्लाउड सर्विस थी, जो कि अमेज़न की थी। तो कई बार जो सफल लोग हैं ना, वो चुप रहते हैं, वो अपने सीक्रेट किसी को बताते नहीं हैं। एक रिसर्च हुई थी, ठीक है, जो गिटार सीखने वाले लोग हैं उन पर एक रिसर्च हुई थी कि कौन बेहतर परफॉर्म कर पा रहा है एंड कैसे और बेहतर वो परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, उनको 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला भाग वो जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। दूसरा भाग वो जो थोड़ा बहुत उनके आसपास पहुंच रहे थे, एक्सपीरियंस लोगों के पास। तीसरा भाग वो जो अभी अभी नए नए आए थे। ठीक है, अब जब इन तीनों पे रिसर्च हुई तो इनको देखा गया कि गिटार बजाने के लिए कितना समय इनको लगता है। ठीक है, ये कितने समय ये प्रैक्टिस करते हैं, कितना समय अपने आप को देते हैं। उन्होंने देखा कि जो पहला ग्रुप है वो बहुत कम समय प्रैक्टिस कर रहा है, मात्र 3 से 4 घंटे प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, अब जो सेकंड ग्रुप है वो 8-8 घंटे मेहनत कर रहा है, और जो तीसरा ग्रुप है वो 12 से 13 घंटे मेहनत कर रहा है, गिटार बजा रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है। अब आप मुझे बताइए कि जो ज़्यादा मेहनत कर रहा है वो कौन सा है? आपका आंसर आएगा सी। ठीक है, आपका मन हो रहा होगा हाँ सी है, ज़्यादा मेहनत 12-13 घंटे वो कर रहा है। अब सफल कौन होगा? आपका आंसर आएगा सी या बी। बी या सी में से होना चाहिए कोई ना कोई, मगर यहाँ पर आंसर है ए। वह पर्सन जो ज़्यादा मेहनत नहीं, कम मेहनत कर रहे हैं मगर अकेले। क्योंकि सेकंड वाले जो है वो इवेंट में या लोगों के सामने या जहाँ पर उन्हें बुलाया जा रहा है वहाँ पर वो गा रहे हैं। ठीक है, तीसरे वाले वो लोग जो दोस्तों के बीच में और पार्टियों में वहाँ पर सितार मतलब गिटार बजा रहे हैं। अब आप देखो, जो पहला पर्सन है वो एकांत में रहकर, चुप रहकर अपने ऊपर ज़्यादा काम कर पा रहा है,
अपने आप को बदल पा रहा है, अपनी जिंदगी को बदल पा रहा है सिर्फ एक वजह से, क्योंकि वो अकेला रहकर कम समय में कम मेहनत को कर अपनी जो वो क्वांटिटी पे काम नहीं कर रहा, वो क्वालिटी पे काम कर रहा है। अब आपको देखना पड़ेगा, अगर आप इंट्रोवर्ट हो, चुप रहते हो, अकेले रहते हो, तो डरने की बात नहीं है। आप उन लोगों में बेशुमार हो जो सफल बन सकते हैं, बस आपको इस पावर का सही इस्तेमाल करना है। कैलिफोर्निया के एक सबसे प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में आपको बताऊंगी, मगर अगर आप लेना चाहते हैं बूस्टर ऑफ फाइनेंस तो अभी इनरोल कर सकते हैं उसके अंदर, क्योंकि वहाँ मैं आपको बताती हूँ कैसे आप सेविंग करते हैं, क्योंकि सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप अकेले रह कर सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उसमें मैं बताती हूँ इन्वेस्टिंग कैसे करते हैं, कैसे आप पैसा और कमा सकते हैं अगर पैसा कमाने का साधन नहीं है तो, और पैसा ज़िंदगी को अगर आप बढ़िया बनाना चाहते हैं तो कमाना पड़ेगा। बहुत छोटी सी प्राइस है, इतनी बड़ी प्राइस नहीं है, मात्र 183 में आप उसे ले सकते हैं। ये वो प्राइस है जो एक पिज्जे के प्राइस से भी कम है, ये वो प्राइस है जो एक मूवी के टिकट प्राइस से भी कम है, ये वह प्राइस है जो आप डेली के पेट्रोल वगैरह में भी खर्च कर देते होंगे। तो अब सीखने पे फोकस कीजिए। जब आप इसे एनरोल करते हैं तो आपके 1-to-1 सेशन मेरे साथ होता है, जहां पर मैं आपके साथ कंडक्ट करती हूं एक वो बेहतरीन सेशन जहां पर कि आप अपनी वित्तीय स्थिति को कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे आप आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो अब बारी आपकी है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर एनरोल करें जल्दी से जल्दी, जिससे कि आप इसे मिस ना करें। अभी तक बहुत सारे लोग ले चुके हैं, तो अब आपकी बारी है। आपको पता है वो एक प्रसिद्ध आदमी वो कैलकुलेटर डिज़ाइन करने का काम करते थे जो आपके फ़ोन में है। पहले अब ये जितनी सर्विस इजी हो गई है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप एनरोल करो, क्योंकि अब जितना सीखना आसान हो चुका है ना, पहले नहीं था। वो कैलकुलेटर डिज़ाइन किया करते थे, वो 12 से 13 घंटे काम किया करते थे, वो सुबह 8 से 6:30 बजे तक काम किया करते थे, वो बहुत मेहनत किया करते थे। वो शाम को आते थे, वो समय बचाने के लिए खाना नहीं बनाते थे, वो सैंडविच खाते थे। उस सैंडविच में वो सैंडविच खाते थे, और सैंडविच खाते खाते भी वो सीखते थे, पढ़ते थे, और सारी चीज़ों को अपने अंदर लेकर आते थे। आपको पता है वो आगे जाकर कौन बने? वो बने एप्पल के को-फाउंडर, क्योंकि उनकी यही मेहनत उन्हें आगे ले गई। जब वो मेहनत करते थे तो लोग कहते थे ये कैसे पर्सन है, ये कौन है, ये बताओ पूरे पूरे दिन मेहनत करते हैं, ये इनकी ज़िंदगी कितनी ख़राब है, इनको वीकेंड नहीं मिलता होगा, और इतनी मेहनत करते क्यों हैं। बहुत सारी चीज़ें उन्हें बोली जाती थी, मगर जब वो आगे बनकर उभरे तो उन लोगों ने उन्हें पहचाना, लोगों ने उन्हें जाना, और ज़िंदगी उन्होंने काफ़ी लोगों की बदल दी। ये होता है वर्किंग एटीट्यूड। जब उन्होंने बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी बदली, अपनी ज़िंदगी बदली, ये वर्किंग एटीट्यूड होता है। जब उन्हें लोग पूछते थे ये आपके किस काम आएगा, ये कैसे आप कर पा रहे हो, आप इतने बड़े पर्सन कैसे बन गए, एक जॉब से उठकर वहाँ तक कैसे पहुँच गए, तो वो एक ही चीज़ कहते थे, मैं चुप रहकर और अकेलेपन में अपना काम किया करता था, इसलिए मैं आज सफल हूँ, इसलिए मैं यहाँ पहुँच पा रहा हूँ। आपको समझना पड़ेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के बीच में बहुत डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है इस फ़ोन के बिना आपकी ज़िंदगी ख़राब रहती है, आपको 4 लोग चाहिए, संडे की छुट्टी है तो आप अकेलेपन में अपने साथ समय नहीं बिताते। आप क्या करते हैं, आप बाहर जाते हैं, मूवी जाते हैं, आप कम्युनिटी में रहने की कोशिश करते हैं, आप लोगों के बीच में रहने की कोशिश कर रहे हैं, मगर खुद के लिए आपके पास समय नहीं है। रॉबिन शर्मा का एक मास्टर फॉर्मूला है TBA। ये वह फॉर्मूला है कि खुद को 1 घंटे कमरे में बंद कर दो, खुद को 1 घंटे कमरे में बंद कर दो और सोचो, मोबाइल से दूर हो जाओ, हर चीज़ से दूर हो जाओ, सोचो उन चीज़ों के बारे में जो आप पाना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो। 1 घंटे के लिए, एक दिन में 1 घंटे के लिए बस खुद को 1 घंटा दे दो, और इस चीज़ को आपसे बेहतर कोई और नहीं समझ सकता। आपको पता है जो आप कर रहे हो ना, आपसे बेहतर कोई और समझ ही नहीं सकता। बस इन चीज़ों को सही टाइम से करना है। अगर आप कम बोलते हो, साइलेंस रहते हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बस इसे सही जगह आपको लगाना है। मेरे फ्रेंड है, एक बार की बात है, हम दोनों प्रॉपर्टी देख रहे थे, ठीक है, उन्हें पहले लेनी थी, मुझे कुछ समय बाद लेनी थी, तो वो प्रॉपर्टी देख रहे थे। उन्हें कई लोगों ने प्रॉपर्टी दिखाई, मगर एक पर्सन ऐसे थे जो उन्हें बिल्कुल कॉल नहीं करते थे, एक पर्सन ऐसे थे जो उन्हें लगातार कॉल करते थे। अब आप मुझे बताओ कि उन्होंने प्रॉपर्टी किससे ली होगी? आंसर आएगा जो लगातार कॉल कर रहा था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं फॉलो अप कर रहा था, मेहनत कर रहा था। नहीं, वो दूसरे पर्सन से लेते हैं,
क्योंकि उन्हें विश्वास हो जाता है उस पर, वो कम बोलता है, वो सही नॉलेज, सही इंफॉर्मेशन उस तक पहुंचाता है। मेरे फ्रेंड तक वो जो प्रॉपर्टी डीलर थे वो सही नॉलेज वहां तक पहुंचाते हैं और मेरे फ्रेंड उन्हीं के साथ जाकर उस प्रॉपर्टी को साइन अप करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ क्यों नहीं करते? वो कॉल कर रहा था, इरिटेट कर रहा था और सही जानकारी नहीं दे रहा था, बस उसे अपना रेवेन्यू हिट करना था। वो कम बोल रहा था, उसकी पर्सनालिटी अलग थी और वो सारी चीज़ों को सही ढंग से कर रहा था। कई बार काम को करना मैटर नहीं करता, सही ढंग से मैटर करता है। आपको समझना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि आप गलत चीज़ों के पीछे चल रहे हैं। कई बार क्या होता है, घर में ऐसी बात हो रही है, कोई बातचीत हो रही है और कोई ऐसी चीज़ आ गई जिसमें कि हम लड़ सकते हैं, लड़ना चालू कर देते हैं। हम एकदम से चिल्लाते हैं, ये चीज़ गलत है, ये वो है, ऐसा है, हम लड़ना चालू कर देते हैं। क्या वह ज़रूरी था? कई बार लोग बहुत सारी बातचीत करते हैं, बस बातचीत करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं और कहीं भी बैठ गए बोले ही जा रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं, जिन बातों का कोई अर्थ नहीं है। आपको पता है, जब आप ज़्यादा बोलते हो, जब आप बोले चले जाते हो, जब आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है, वो चीज़ ज़रूरी है, ऐसा वैसा, तो बहुत गलत है। कई बार आपको कम बोलना चाहिए। जब आप कम बोलते हो तो आपकी इज्जत बनी रहती है। जब आप कम बोलते हो तो जब भी आप बोलोगे तो लोग आपको अटेंशन देंगे, आपको पसंद करेंगे, क्योंकि आपने वो चीज़ कम समय के लिए करी है। एक छोटी सी स्टोरी समझाती हूँ। पता है, जब मैंने नया नया ऑफिस लिया था तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहती थी, क्योंकि नया लिया था तो बहुत सारी चीज़ें थी मेरे ऊपर, टेंशन थी, एम्प्लॉयज़ थे, बहुत सारी चीज़ चल रही थी। तो मैं घर में समय बहुत कम देती थी। घर में ऐसा हो जाता था कि बहुत दिन मैं घर ही नहीं आती थी। तो उस टाइम पर मेरे पापा मुझसे बोलते थे कि तेरे पास तो समय नहीं है, मगर जब भी मैं उनसे बात करती थी, चाय पीने में करूँ, 15 दिन में करूँ, जब भी उनसे बात करती थी तो वो मेरी बातों को सुनते थे, समझते थे और एग्री करते थे। मगर उससे पहले जब मैं घर में रहती थी, उनके नज़रों के सामने रहती थी, तो मेरी कोई भी वैल्यू नहीं थी। वो मेरी किसी बात को नहीं सुनते थे, नहीं मानते थे और कोई भी अगर मैंने उन्हें कोई चीज़ बताई भी है ना तो वो गलत ही समझते थे, क्योंकि वहाँ पर मेरी इंपॉर्टेंस नहीं थी, क्योंकि मेरे अंदर एक कमी थी, मैं बोलती रहती थी या उनके आसपास ही रहती थी। कई बार अकेले रहना और चुप रहना आपके लिए बहुत कारगर हो सकता है। अगर आप ज़िंदगी में मान सम्मान चाहते हो, आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, आप ज़िंदगी में लोगों से रिस्पेक्ट चाहते हो, आप चाहते हो लोग आपको पसंद करें, आप चाहते हो लोग आपको अटेंशन दें, आप चाहते हो जहाँ भी आप जाओ उसमें आपका एक अलग ऑरा हो, तो इस टेक्निक को अपनाओ। अकेला रहो और थोड़ी देर चुप रहो, कम बोलो, कम बोलो। उस कला को अपनाओ जो लाखों लोगों ने अपनाई है। अपने सीक्रेट, अपने गोल, अपने लक्ष्य किसी को भी रिवील मत करो, जल्दी से मत बताओ किसी को। चुप रहो, चुपचाप साइलेंट से काम करो। जब आप अपनी कामयाबी के लिए भागते हैं, जब आप अपनी सफलताओं के लिए भागते हैं, जिस दिन आप सफल होंगे आपकी कामयाबी खुश शोर मचाएगी। बारी अब आपकी है।